Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. And beta today we will start our new chapter trial balance. Beta already we have completed in accounting cycle the first topic introduction to accounting, recording of transactions in the book of accounting journal, and second one classification of transaction into the ledger. रिकॉर्डिंग हमने पढ़ा था दो चैप्टर्स में, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर हमारे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा अगर हो जाएंगे देन वी विल रिकॉर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स नोन एज द सब्सिडरी बुक लाइक अ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. फिर हमें फ्रॉम जर्नल टू लीजर हमें पोस्ट करना था एंड लास्ट में जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का एक नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. So what is trial balance? Today we will learn and also we will learn format of trial balance. Meaning of trial balance beta. Trial balance it is a statement. Trial balance it is a statement prepared with a debit and credit balance of ledger account to test arithmetical accuracy of the accounts. जरूरत के ऊपर और कहाँ से आया ये, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा. All the businessmen after completing the posting of journal or subsidiary books to the ledger want to verify accuracy of the posting. बेटा अब तक जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं वो हमारे सही हैं या फिर नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ अकाउंटेंट की तरफ से किसी और की तरफ से, या हो सकता है ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है. एंड फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर and where we will record all the balance of account in the ledger, like example debit balance of ledger and credit balance of ledger, where we will record all the balance of our ledger account, either it is a debit balance or it is a credit balance. ठीक है. The statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of the account known as the trial balance, and this statement include debit balance as well as credit balance of the ledger account. बेटा बात समझ में आई कि जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमने पोस्टिंग कर ली, फिर अकाउंट्स में क्या होता है हर 2-3 स्टेप के बाद एक पॉइंट होता है जहां पर अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड बनाया है वो सही है या फिर नहीं है. तो वैसे क्या हुआ, हमने जब रिकॉर्डिंग कर ली बेटा कहाँ पर, जर्नल में. ठीक है, हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल में डिवाइड कर दिया तो हमारी कैश बुक सब्सिडरी बुक्स आ गई. एंड फ्रॉम जर्नल टू ledger वी हैव पोस्टेड ट्रांजेक्शन. अब हमने ledger में पोस्ट किया है तो ledger में हम क्या निकाल रहे थे बेटा, बैलेंस CD और बैलेंस BD. ठीक है, CD BD हम कैलकुलेट कर रहे थे. अब हमने जो जर्नल से ledger तक का जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, क्या वो हमारा राइट है या फिर नहीं है, तो इस स्टेप को चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, नोन एज द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, दिस स्टेटमेंट नोन एज द ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ledger अकाउंट. सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट. डेफिनेशन, द ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टेक आउट फ्रॉम ledger. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो भी हमने ledgers बनाए हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही थी हर स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़ो. अगर अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई एक भी स्टेप मिस किया तो आपको आगे के आने वाले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे. हमने जर्नल बनाया, जर्नल से हमने ledger बनाया एंड देन ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ledger वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. और बेटा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट. सो डेफिनेशन, trial balance is the list of debit and credit balance take out from the ledger. It is a list of debit and credit balance take out from the ledger, and it also include the balance of cash and bank taken from cash book. It also include the balance of cash and bank taken from cash book. Suppose अगर कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है तो क्या हम कैश अकाउंट का बैलेंस फिर कहाँ से आएगा बेटा, तो देन दैट टाइम वी विल टेक बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक फ्रॉम कैश बुक. सो again simple language, what is trial balance? It is a balance which is prepared to check the arithmetical accuracy of the account. It is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of the ledger account. ये हमारा ट्रायल बैलेंस है. बट इसके ऑब्जेक्टिव क्या हुए, ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ ट्रायल बैलेंस, नीड और फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस है, ऑब्जेक्टिव, नीड्स और फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो हमारे इसके नीड्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम इसको बना रहे हैं,
तो अगर हम इसको चेक करते हैं, टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, टू व्हाई इट इज प्रिपेयर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई इट इज प्रिपेयर टू असरटेन द अर्थमेटिकल accuracy of the ledger account, to ascertain the arithmetical accuracy of the ledger account। ये हमें गारंटी नहीं देता है कि हमारे अकाउंट पूरी तरीके से सही है, लेकिन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि एटलीस्ट हमने जो पोस्टिंग की है वो इक्वल है। दैट्स मीन डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये सारी डेफिनेशन जो पॉइंट हम डिस्कस करें वो सारे एक बार में क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी समझ लो, व्हाई इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस में क्या होता है बेटा, ये बैलेंस होता है, वन कॉलम फॉर डेबिट होता है, वन कॉलम फॉर क्रेडिट होता है। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर ये टोटल बराबर नहीं होता, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। अब अगर हम क्वेश्चंस को बताते हैं, अमाउंट को हम मैच करते हैं बेटा, सिर्फ किसको मैच करते हैं हम, अमाउंट को। इसमें अगर कोई मिस्टेक होती है 101% हमारी कहीं ना कहीं कोई एरर है, तो या इट हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। इसी चैप्टर से एक नया चैप्टर बनेगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, इट इंक्लूड समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। यहाँ पर हम सिर्फ समरी को ही मेंशन करते हैं। हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड कैश बैलेंस, एंड इट इज अ जस्ट स्टेटमेंट नॉट इन अकाउंट। कुछ और फीचर्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। इट इज अ जस्ट स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। रुक रुक कर बीच में 2 स्टेप हमने किया, अगेन हमने स्टॉप लिया एंड हमने चेक किया कि जितना भी हमने पिछला वर्क किया है वो हमारा करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इट इज अ प्रिपेयर। इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉर इट अपेयर इन द एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट। इट्स जस्ट वर्किंग पेपर। एक वर्किंग पेपर ये अकाउंट्स की बुक में अपेयर कहीं नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम फाइनल अकाउंट अपने बनाएंगे। ठीक है, एंड इट ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड। सपोज एक पर्टिकुलर डेट है, एग्जाम्पल 31 मार्च को हम इसको बनाएंगे, देन वी विल चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑन 31 मार्च की बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल और नॉट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, याद रखना। ट्रायल बैलेंस, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के सारा बैलेंस होगा आइदर डेबिट और क्रेडिट। इट इंक्लूड as well as the balance of cash book. Then it is not part of double entry system, it is just a working paper and it is prepared at a particular date, not for a particular time period. And debit always is equal to be credit. And it is prepared to check the arithmetical accuracy of the business। ये क्यों बनाया जाता है? To check the arithmetical accuracy of the business। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा इसके बनाने के हमारे मेथड कौन कौन से होंगे, बहुत मेथड है। एक होता है आपका टोटल मेथड, सेकंड होता है बैलेंसिंग मेथड, टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। लेकिन आपका जो पार्ट है सिलेबस का वो सिर्फ आपको बैलेंसिंग मेथड है। जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Balance method is the most commonly used method for preparing trial balance as it facilitates the preparation of final account. Under this method, trial balance is prepared by showing the balance of all ledger account, including cash and bank account, and then totaling up the debit and credit column of the trial balance to assure their correctness. The account balance are used because the balance summary the net effect of the transactions relating to the in account and help in preparing final statement. Trial balance can be prepared under this method only when all the ledger account have been balanced. I hope कि जितना आपने पढ़ा होगा इसमें से आपको जीरो समझ में आया होगा। ठीक है, थ्योरी है, बहुत टफ है अकाउंट्स की। जब तक कि इसको कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता है तब तक बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे को समझने के लिए। फिर भी मैंने आपको एक बार रीड आउट कर दिया है, इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है बेटा, पहले एक बार देख लो ये फॉर्मेट क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस मेथड। पहले आप इसको देख लो, फॉर्मेट को समझ लो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस मेथड। जो आपने इतना सारा थ्योरी पढ़ी है उसको मैं न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल कराकर इस पूरी थ्योरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आपको याद रखना है, बिकॉज समटाइम द क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, व्हाट इज बैलेंसिंग मेथड, तो हाउ यू विल राइट इन योर
कॉपी द आंसर ऑफ बैलेंसिंग मेथड। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल राइट द नेम ऑफ, जिसका हम बनाने जा रहे हैं जिनकी बुक्स में। फर्स्ट कॉलम होगा नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर, सेकेंड कॉलम फॉर एलएफ, नेक्स्ट कॉलम फॉर डेबिट बैलेंस एंड नेक्स्ट कॉलम फॉर क्रेडिट बैलेंस। बेटा समझ में फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट कॉलम फॉर नेम ऑफ अकाउंट और पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स भी कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, एलएफ, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। बहुत इजी है, इसको करने के कुछ रूल है, उस रूल को अगर हमने एप्लीकेबल कर लिया तो ये चैप्टर बेटा आपका बिल्कुल भी टफ होने वाला नहीं है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है क्या क्या हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट में लिखा है, गुड्स ब्रॉट यानी कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एसेट्स, रेंट पेड, फ्यूल, रेंट, लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल, इनकम टैक्स, रेट्स, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, एचडीएफसी बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक, मिसलेनियस इनकम। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। अब बेटा लास्ट में क्या करते, जब हमने सारे डेबिट के हमने बैलेंस लिख दिए और सारे क्रेडिट के बैलेंस लिख दिए, तो आपका जो टोटल है ये आपका इक्वल आना चाहिए, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट। ठीक है, अब इसको समझने का तरीका सिर्फ 2 मिनट आपको लगेगा समझने में। अंडर डबल so class we have learned format of trial balance, and then before preparing trial balance we must keep following points into our mind. So while preparation of trial balance we must take care of following rules or points. The trial balance of following accounts are always found on the debit column of trial balance. बेटा ये कुछ अकाउंट हैं जिनका बैलेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड एनी लॉसेस। सो दीज अकाउंट ऑलवेज फाउंड इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, या इनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा। ठीक है बेटा, सो वी विल राइट दीज अकाउंट इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, and the following balance are placed on the credit column of trial balance, and following balance will place credit side of trial balance like liabilities, income, capital and profit. इनका कोई भी बैलेंस होगा बेटा तो वो हम क्रेडिट साइड में ही प्लेस करेंगे ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, आइदर इन वन क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन। ये हमारे वो 5 रूल है ट्रायल बैलेंस के, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, उन पर ये बेस करता है। तो देन एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग अकाउंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड एनी लॉसेस, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा। अगर इन 2 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रख लिया तो ट्रायल बैलेंस गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, सम फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द सम फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। द फर्स्ट वन, द list of various ledgers account balance with a debit or credit. It is a list of, trial balance क्या है? It is a list of various ledger account balance whether it is a debit or credit balance. It is prepared in the form of statement not in account. आपको पहले बताया था कि it is not account, it is a statement. A firm prepared trial balance in order to check the arithmetical accuracy of the ledger. Clear? And arithmetical accuracy established by the trial balance is not a proof that there are no mistake. बेटा ये arithmetical accuracy को चेक करता है, बट ये प्रूफ नहीं है कि there is no mistake in ledger account. A trial balance is usually prepared at the end of the accounting year. However, a firm may prepare weekly, monthly, quarterly or half yearly, but it is prepared at a particular point of time, not for a particular time period. तो एक at a particular point of time पर prepare होता है, ना कि particular टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं बेटा, ये एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर, एक वर्किंग नोट है, एक वर्किंग पेपर है जो प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंस। तो ये हमारा किसी भी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। Purpose of trial balance, seen from features we can take the purpose of trial balance to check the arithmetical accuracy of the transactions and the ledger account, to determine the ledger account balance, to serve as evidence that the double entry system has compiled truly. मतलब एक सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में बेटा मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 पार्ट, वन साइड विल बी डेबिट, अदर साइड विल बी क्रेडिट. फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी 2 साइड ऑफ इफेक्ट, टू अकाउंट विल बी
involved, and one will be debited and other will be credited, and debit always is equal to be credit. जैसे कि हमारे तराजू के दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए, वैसे ही हमेशा डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा, इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन इजिली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये आपके आगे आने वाला चैप्टर है और क्लास 11th का ही नहीं, पूरी अकाउंटिंग का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इट हेल्प फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. बेटा मेथड की अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हमारा बैलेंस मेथड है, दैट वी हैव टू डिस्कस. लेकिन बेसिकली जो इसके मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड है इसका टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. टोटल मेथड, अंडर टोटल मेथड, in this method we total both the side of ledger account and we enter the debit total on the debit side of the trial balance and the credit total on the credit side of the trial balance. बेटा टोटल मेथड में हम क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड का हम टोटल करेंगे, ठीक है. और ट्रायल बैलेंस की So class, preparation of trial balance, there are basically three methods: total method, next balance method and net, लास्ट है कंपाउंड मेथड. हमारी जो सिलेबस का पार्ट है वो है बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस मेथड. फर्स्ट वन इज टोटल मेथड, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. टोटल मेथड, अंडर दिस मेथड वी टोटल बोथ साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, वी आइदर द डेबिट टोटल और ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट क्रेडिट साइड ऑफ टोटल. ठीक है, डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे. ट्रायल दोनों साइड के लेजर का टोटल होगा, डेबिट साइड के टोटल को डेबिट कॉलम में लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड के टोटल को हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में. क्लियर. नेक्स्ट है बैलेंस मेथड में. अंडर दिस मेथड वी फर्स्ट नीड टू बैलेंस द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट. After this we write the debit balance on the debit side and credit balance on account of the credit side of the trial balance. तो हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंसिंग करेंगे एंड देन बैलेंसिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट साइड में क्रेडिट का टोटल. ठीक है, हम लिखेंगे. कंपाउंड मेथड, अंडर दिस मेथड क्या होगा बेटा, वी विल राइट टोटल एज वेल एज बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, एज वेल एज वी विल राइट बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड, एज वेल एज वी विल राइट बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड. तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड मेथड. लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है. जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है बैलेंसिंग मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस मेथड. बेटा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर मेथड आपका यही मेथड है. और देखो इसी मेथड पर किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे. वी हैव वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, बैड डेबिट्स है, रिकवर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मोहन, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट अलाउड ड्यू फ्रॉम विनोद, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीनरी, कैपिटल. तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे क्वेश्चंस में. बेटा देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्या है, हमारी एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, बैड डेबिट्स रिकवर्ड हमारा गेन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, ड्यू टू मोहन, ठीक है, डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जो आपको सॉरी ड्यू टू मोहन आपके डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स है. ड्यू टू मोहन मतलब हमें मोहन को देना है, तो मोहन हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स, हमारी क्रेडिटर्स है. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंसेस है. ड्यू फ्रॉम विनोद, ड्यू फ्रॉम विनोद ये हमारा डेटर्स है, पैसा मिलेगा. इन्वेस्टमेंट एसेट्स, पेटेंट एसेट्स, इंटेंजिबल मशीनरी एसेट्स, कैपिटल, कैपिटल का अलग रूल होता है. तो बेटा यहाँ पर हमें रूल क्या लगाना है, एसेट्स एक्सपेंसेस का बैलेंस जो होगा, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में आएंगे, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इनको हम क्रेडिट में लिखेंगे. सिर्फ इस रूल को हमें फॉलो करना है एंड देन वी विल एबल टू कंप्लीट अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन. तो देखो
किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रा आवर फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर एलएफ बैलेंस डेबिट एंड बैलेंस क्रेडिट. प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज क्रेडिट, बैड डेबिट्स रिकवर्ड गेन है क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, ड्यू टू मोहन क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस 800, ड्यू फ्रॉम विनोद डेटर्स इन्वेस्टमेंट एसेट्स पेटेंट एसेट्स मशीनरी एसेट्स कैपिटल का रूल होता है कैपिटल क्रेडिट होगी. फिर हमने क्या किया? आफ्टर राइटिंग ऑल दी एक्सपेंसेस टोटल हम करेंगे एंड डेबिट ऑफ टोटल एंड क्रेडिट ऑफ टोटल ऑलवेज टू बी इक्वल. अगर ये इक्वल नहीं आता 100% हमारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, हमारे क्वेश्चंस में मिस्टेक है, हमारा क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है. एंड वी हैव टू चेक ट्रायल बैलेंस. फिर हमें देखना होगा कुछ हमारी जो एरर है वो लेजर में हमने एरर किया है या फिर हमारी एरर पोस्टिंग में हुई है या फिर हमने जर्नल में ही कोई एरर्स कर दी है. पोस्टिंग में टोटल की मिस्टेक है, बैलेंसिंग की मिस्टेक है, ये सारी एरर्स हमारी होंगी. एक बार ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के बाद बेटा फिर हम मिस्टेक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस एंड नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. एक क्वेश्चन हम और ले लेते बेटा हमारा, तो ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका ये जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन यू विल डू इन योर फेयर कॉपी विथ योरसेल्फ. मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा. तो फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट रीड्राफ्ट इनटू अ करेक्ट फॉर्म. बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस पहले से बना हुआ है लेकिन उसको गलत बनाया अकाउंटेंट ने, तो उसको हमें रीड्राफ्ट करना है. चलिए हम चेक करते हैं. हमें रूल पता है एसेट्स एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, लायबिलिटी कैपिटल एंड इनकम हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. बस इस रूल को ध्यान में रखे हुए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. कैश इन हैंड यस डेबिट होगा राइट है, मशीनरी डेबिट राइट, परचेज एक्सपेंसेस है डेबिट है राइट है, सैंडरी डेटर्स एसेट्स राइट है, कैरीज इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न की वजह से हमारा क्या होता है? हमारी इनकम कम हो जाती है, ये डेबिट होता है सेल्स रिटर्न. तो देखो बेटा सेल्स रिटर्न डेबिट है राइट है. कैरेज आउटवर्ड कैरेज बेटा मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग बोल दिया. कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंसेस है डेबिट ही होगा. कैरेज आउटवर्ड हमारा ये भी एक्सपेंसेस है लेकिन ये रॉन्ग है, ये आपका डेबिट में आएगा. कहां पर आएगा? ये डेबिट में फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, तो ये आपको एक ये सुधारना, क्या सुधारना है? कैरेज आउटवर्ड आपकी मिस्टेक है. नेक्स्ट चेक करते हैं हम, डेबिट में आएगा वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट राइट, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस राइट, सैंडरी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज राइट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है बेटा डेबिट में आएगा. ये भी कहां पर आएगा? आपका डेबिट. क्लियर? ये रॉन्ग है, आपका डेबिट में आएगा. नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड मीन्स आपकी क्या है? सेल्स परचेज रिटर्न बेटा क्रेडिट में आती है, ये आपका रॉन्ग है. एंड रिटर्न इनवर्ड आपका डेबिट में आएगा, ये रॉन्ग है. तो आपका ये रॉन्ग है, अपोजिट हो जाएगा, ये डेबिट एंड देन दिस वन इज क्रेडिट. रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट. कैपिटल लायबिलिटी ये भी गलत है, क्रेडिट में आएगा. कैपिटल किस में आएगा? क्रेडिट में. रॉन्ग है ये आपका. नेक्स्ट ड्राइंग आपका रॉन्ग है, ड्राइंग डेबिट में आएगा तो ये डेबिट में आपका आएगा, रॉन्ग है. देन बैंक लोन लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमेशा किस में आती है बेटा? क्रेडिट में, ये भी आपका रॉन्ग है. इंटरेस्ट ऑन लोन रॉन्ग है. इनकम है, इनकम किस में आएगी आपकी? क्रेडिट में. ओपनिंग स्टॉक रॉन्ग, डेबिट में आएगा आपका. सेल्स क्रेडिट में राइट है. डिस्काउंट रिसीव्ड ये रॉन्ग है. इनकम है, इनकम आपकी क्रेडिट में आएगी. तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, वापस से एक बार आप देख लो. अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान से आपको देखना है, जो इनकम है वो क्रेडिट, जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट. तो आपकी जो मिस्टेक हो रही है देखिए, इसी रूल को बस आपको फॉलो करना है. इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट. सिर्फ इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट आपका ये रॉन्ग है, आपका सेल्स राइट है, ओपनिंग स्टॉक रॉन्ग है, देन इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, क्रेडिट में जाएगा.
आप यहाँ मैं इधर लिख देती हूँ, ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। कैश इन हैंड डेबिट, मशीनरी डेबिट, परचेज डेबिट, सैंडरी डेटर्स डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, वेजेस डेबिट, wages debit. Next, rent and taxes debit, sundry creditors credit, discount allowed credit, no discount allowed आपका expenses है डेबिट, डिस्काउंट रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट, इनकम है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस का पार्ट होगा डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। तो बेटा आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन रीड्राफ्ट योर ट्रायल बैलेंस। आप अपने ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट कर लोगे और टोटल मस्ट बी इक्वल। टोटल क्या आना चाहिए आपका, इक्वल आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड अभी तो हमने सिर्फ आज चैप्टर स्टार्ट किया, बहुत आसान चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा और इससे आसान चैप्टर शायद कोई होगा भी नहीं। अगर आपको जर्नल और लेजर अच्छे से आ गया, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपको डेबिट करना है और क्या आपको क्रेडिट करना है। वी हैव टू फॉलो मॉडर्न अप्रोच रूल कि देन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड एंड लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी टफ आपके लिए होने वाला नहीं है। ये जो हमने क्वेश्चंस किए, ये कौन सा क्वेश्चन है, बैलेंस मेथड से। इसी में एक मेथड आएगा जब आपके पास लेजर का बैलेंस गिवन होगा और आप उससे क्वेश्चंस करोगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक।